करके जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं को बोलते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज का मतलब हुआ टूटना, टूट जाना, अपघटन। जब दो प्रोडक्ट आपस में टूटते हैं तो उनसे जो अभिक्रियाएं होती है उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। वाटर एडिशन, वाटर एडिशन का मतलब हुआ जल को जोड़ करके। जब हम पानी किसी मेटल के साथ ऐड करते हैं तो जो अभिक्रियाएं होती है उसी को हम बोलते हैं वाटर एडिशन रिएक्शन। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जब दोनों साथ साथ होती हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम आगे पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स का मतलब हुआ, कॉम्प्लेक्स मींस हुआ जटिल। ये थोड़ा सा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो अगर बात करें कि हम लोग बेस से जान रहे हैं तो इसमें बेसिक जानकारी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें समझना है क्या, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, वाटर एडिशन रिएक्शन। ये 3 स्टेप हैं जिनको हमको समझना है। उसके बाद देन आगे आगे प्रोसेस हमारी आसान होती चली जाएंगी। तो आइए हम बात करते हैं आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज मीन्स होता है, अगर हम बात करें अंडर स्टडी आयन एक्सचेंज रिएक्शन, तो इसकी बात करें आयनों का बदलाव। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, जुड़ना और टूटना जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो आयन एक्सचेंज का मतलब ये हुआ आयनों का अदला बदली। जैसा कि आप समझ पाए, ए और बी ये दो प्रोडक्ट हैं या दो एलिमेंट हैं, या हम कहें कंपाउंड है, कुछ भी कह लीजिए, चाहे एलिमेंट कहें, चाहे पदार्थ कहें, चाहे कंपाउंड। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, सपोज करिए कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड है हमारा सी और डी। अगर इसके आयन की बात करें तो इसके पास आयन क्या है, प्लस। इसके पास आयन है इसका निगेटिव, क्योंकि कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन। अब ये हमारे क्या हैं, एक प्रोडक्ट, एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये। अब अगर हम इस कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, जब हम दो कंपाउंड को बेटा आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोगों ने हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लासिफिकेशन है, आयन एक्सचेंज। अब क्या होगा, आयनों का बदलाव होगा। अब आयनों का बदलाव का मतलब क्या हुआ कि आयन का मतलब मीन्स हुआ एक पॉजिटिव होगा, दूसरा क्या होगा, निगेटिव। एक एनायन होगा, दूसरा कैटायन होगा। तो कैटायन और एनायन, तो जो हमारा पॉजिटिव है वो दूसरे के किससे पार्टिसिपेट करेगा, किससे मिलेगा, दूसरे के निगेटिव, क्योंकि ये आयनों का एक तरीके से रिप्लेसमेंट हो रहा है। ये देखिए ए प्लस, और ये किससे रिएक्ट करेगा, सी डी माइनस से। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, ए डी। क्या आएगा, ए डी। अब अगर बात करें ये जो बी वाला है वो किससे रिएक्ट करेगा, वो हमारे सी से। तो हमारा ये क्या बनेगा, सी और बी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर बीसी क्यों नहीं लिख सकते, बीसी भी आप लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, बीसी लिख सकते हो, बट आपको ध्यान रहे कि सी मीन्स ये जो है ये पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव लेंगे। तो ए प्लस डी यानी ए डी बना, दूसरा हमारा बना सी और बी। तो ये जो हमारे थे ये क्या थे, ये रिएक्टेंट थे, और ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। आइए हम देखते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा था AgNO3 प्लस AgNO3 प्लस FeCl3 में आप लोगों ने देखा था। आप देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब देखिए जो हमारा Ag वो किससे रिएक्ट करेगा, Cl से, तो ये क्या बनाएगा, AgCl। और ये जो हमारा NO3 है वो किससे मिलेगा, Fe से। अब ये टूटेगा, क्योंकि मैंने बता दिया था कि इसको तोड़ना है। अभी ये जुड़ा है, इसके बाद ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, Fe के पास 3 होंगे और Cl के पास 1 होंगे। तो ये जब बनेगा तो क्या बनेगा, प्लस Fe के पास मैंने बोला 3 होंगे, क्योंकि इसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगी। तो Fe और Fe और NO3 की होल थ्राइस। तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस। एक तरीके से हम ये कह लिए कि आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ये हमारा क्या रहा, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आयन एक्सचेंज रिएक्शन जानने के लिए बेटा हमें अगर बेसिक रूप से देखा जाए तो बेसिक क्लास में हमें क्या जानने आवश्यकता है कि सबसे पहले हमें उनकी क्या नहीं चाहिए, वैलेंसी। हमें उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए कि उनकी वैलेंसी है क्या। उसके बाद क्या पता होना चाहिए, उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर हमको
पता होने चाहिए। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ हमें उनके आयनिक फार्मूले बनाने की भी विधि के बारे में पता होना चाहिए कि उनके आयनिक फार्मूले कैसे बन रहे हैं। तो अब आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे कि आयन एक्सचेंज रिएक्शन क्या होते हैं, या इनको हम डबल डिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते क्यों, क्योंकि एक साथ दो प्रोडक्ट जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं। डबल डिप्लेसमेंट या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन हम इनको बोल सकते हैं। तो जैसा आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग पूरी तरीके से आयन एक्सचेंज रिएक्शन को समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।